ब्रह्मा जी ने पुराणों को परब्रह्म परमात्मा ने सबसे पहले प्रकट किया, ये कह रहे हैं मत्स्य पुराण का सिद्धांत। मानव जगत के लिए पुराण अत्यंत ही उपकारी ग्रंथ है। पुराणों के वक्ता कौन है? सूत जी पुराणों के वक्ता है। सूत मतलब बहुत लोग शूद्र अर्थ करते हैं और कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, तो सूत जी ऋषियों को कैसे उपदेश देते हैं? तो पुराणों का कथन है कि महाराज वेन के पुत्र महाराज पृथु ने जब यज्ञ किए तो पृथु के यज्ञ में वे अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। सूत जी अग्निकुंड सूत होने के कारण उसका शॉर्टकट नाम सूत कहते हैं। जैसे सत्यभामा को भामा कहा जाता है, आधा नाम स्वीकार किया जाता है। वायु पुराण में इस उत्पत्ति का बड़ा ही प्रामाणिक वर्णन है। वायु पुराणकार कह रहे हैं वेदों पर किसी भी सूत का अधिकार दृष्टि गोचर नहीं होता। वेन पुत्र पृथु के यज्ञ में उपस्थित जो लोग थे, जो हवि को कूटने का काम करते थे, जिससे समिधा अधिदान होता है, तो उसमें प्रथम वर्ण में विकृति आने के कारण उत्पत्ति हुई सूतगणों की। अर्थात जो सूती गण थे, जो हवि की सामग्री कूट रहे थे, उनकी किंचित त्रुटि हुई। और त्रुटि में क्या हुआ? जो द्रव्य का अंश इंद्र के क्षेत्र में गिरना था वो बृहस्पति के क्षेत्र में गिर गया, और जो बृहस्पति के क्षेत्र में गिरना था वो इंद्र के क्षेत्र में गिर गया। मतलब बृहस्पति का द्रव्य मिश्रित हो गया। तो बृहस्पति के द्रव्य से मिश्रित हवि इंद्र को प्रदान की गई। इस त्रुटि के कारण जो प्रमाद हुआ, इससे संकरता उत्पन्न हुई। अर्थात इंद्र क्षत्रिय और इंद्र के साथ गुरु बृहस्पति ये ब्राह्मण, और क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षेत्रत्व से उत्पन्न कौन? जो उत्पन्न होता है उसे सूत कहा जाता है। तो उसी से सूत की उत्पत्ति हुई। अर्थात कनिष्ठ हवि से श्रेष्ठ हवि के मिश्रित होने के कारण सूत की उत्पत्ति हुई।